फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से जो दूसरा अपडेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शुरुआत करते हैं। तो पहला जो अपडेट है वो ये है कि इंडियन आर्मी करीबन 350 यानी कि 350 लाइट टैंक्स को खरीदने की पॉसिबिलिटी पे विचार कर रही है, जिनको कार्गो प्लेन से ट्रांसपोर्ट किया जा सके बड़े आराम से, और वो अच्छी खासी फायर पावर के साथ आए जो कि यूज़फुल हो हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये चाइना को देखते हुए बाहर आई है और इसी के चलते रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन को इशू किया गया है। इसके अंतर्गत 350 लाइट टैंक्स लेने हैं जो कि 25 टन वेट क्लास से कम हो, और ये जो प्रोजेक्ट है इसको मेक इन इंडिया रूट के थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी कि ये टैंक इंडिया में ही बनाए जाने हैं। इंडिया के द्वारा चाइना के अगेंस्ट में T-90s और T-72s को डिप्लॉय किया गया था, जो कि 40 से 50 टन क्लास कैटेगरी के हैं, जिनके डिप्लॉयमेंट में थोड़ी परेशानी ज़रूर फेस करनी पड़ी थी आर्मी को, पर ये मैनेज कर लिया गया था। तो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हुए आर्मी द्वारा ये चीज़ महसूस करी गई कि और भी ज़्यादा मनवरेबल टैंक की ज़रूरत है जो कि ऑपरेशनली फ्लेक्सिबल हो, साथ ही साथ जो फायर पावर हो वो भी एडिक्वेट हो। तो पास्ट में भी ऐसे कई प्रपोजल्स आए हैं, पर चीज़ें जो है वो अंजाम पर नहीं पहुंची हैं। तो RFI जो है वो सबसे इनिशियल स्टेप होता है। इसके बाद और भी कई प्रोसेस हैं जहां पर ये कोशिश रहेगी कि इस बार कम से कम ये चीज़ एग्जीक्यूट हो पाए। तो इस 25 टन क्लास कैटेगरी के टैंक की रिक्वायरमेंट के साथ और रिक्वायरमेंट ये है कि इस टैंक का डायमेंशन ऐसा हो कि ट्रांसपोर्ट करने में से, चाहे रेल से, चाहे एयर से, चाहे समुद्र से, परेशानी ना आए। इसमें 2 से 3 मेंबर का क्रू हो सकता है। इसमें थर्मल नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ भी होनी चाहिए, साथ में इसमें एंटी एयरक्राफ्ट और ग्राउंड रोल्स के वेपन्स भी होने चाहिए, जिसमें स्मार्ट म्यूनिशंस और गन ट्यूब लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स शामिल हैं। तो जो रिक्वायरमेंट है उसमें एडिक्वेट फायर पावर, प्रोटेक्शन, सर्विलेंस और कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी की मांग करी गई है। साथ में टैंक इतना कैपेबल होना चाहिए कि डिफरेंट टेरेन कंडीशंस में भी अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। एडिशनली यहाँ पर UAV जैमिंग और AI टेक्नोलॉजीज़ को भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। तो ये वन ऑफ द काइंड टैंक होगा, क्योंकि अभी के लिए मार्केट में ऐसा कोई टैंक अवेलेबल नहीं है। 25 टन क्लास कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर रशियन 2S25 स्प्रूट SD टैंक जो है वो इस कैटेगरी में आता है, पर कई सिस्टम उसमें भी लैक होते हैं जिसमें प्रोटेक्शन जो है वो भी प्रॉपर नहीं है, यानी कि जो एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है वो उसमें नहीं है। पर जो मेन गन है वो एक मेन बैटल टैंक के लेवल की है, 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर कैनन, जो कि कैपेबल है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को लॉन्च करने में। तो ये टैंक जो है वो खाली 18 से 20 टन का है, और जो रिक्वायरमेंट है वो 25 टन की है, यानी कि यहाँ पर मॉडिफिकेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो नज़र आती है। तो हो सकता है रशिया द्वारा इस टैंक को मॉडिफाई करके इंडिया को ऑफर किया जाए। वहीं पर हम चाइनीज़ टैंक की बात करें तो चाइनीज़ टाइप 15 टैंक करीबन 36 टन के आसपास का है, यानी कि इंडियन आर्मी की जो रिक्वायरमेंट है उससे 10 टन ज़्यादा है। तो इस वेट क्लास कैटेगरी को रशियन टैंक ही एक ऐसा टैंक है जो क्वालिफाई करता है। बाकी टर्किश काप्लान MT जो टैंक है वो भी 30 टन के ऊपर का है। तो आर्मी की एक यूनिक रिक्वायरमेंट है जिसके लिए ऑप्शंस ज़्यादा नहीं है। अब ये चीज़ आगे कैसे अनफोल्ड होती है ये देखने वाली बात होगी। अब आगे बढ़ते हैं और एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं। तो जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि HAL और साफरान इंजन्स के बीच में एक MOU साइन हुआ है जो कि इंटेंट टू वर्क को लेकर है, जिसके अंतर्गत नीश इंजन टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया में लाई जाएगी, यानी कि वो टेक्नोलॉजी जो काफ़ी क्रिटिकल है और जल्दी मार्केट में कोई ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता। बाकी बात स्नेकमा के M88 इंजन्स को भी लेकर है जो कि रफाल में लगकर आते हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर और रफाल ऑर्डर किए जाते हैं तो ये इंजन भारत में असेंबल किए जा सकते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसको आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम फ्रांस की बात इंजन टेक्नोलॉजी में करें तो डेफिनेटली ये अमेरिका और ब्रिटेन के लेवल के नहीं हैं। तो इंजन की परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी में कोई क्वेश्चन नहीं है, ये हम काफ़ी बेहतर तरीके से जानते हैं, सालों से मिराज 2000 को यूज़ कर रहे हैं। तो इनके जो इंजन हैं वो काफ़ी रिलायबल होते हैं, सर्विस लाइफ भी डिसेंट होती है, पर इनका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि ये खुद ही सब कुछ बनाते हैं और इनका जो मार्केट है वो बहुत बड़ा नहीं है, जिसकी वजह से जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो कम रहता है और प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो अगर हम ये बात एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चीज़ आइडियल नहीं है।
कस्टमर को कम से कम दाम में क्वालिटी चाहिए होती है, पर यहाँ पर आपको क्वालिटी तो मिलती है पर दाम थोड़ा ज़्यादा होता है। तो फ्रेंच कंपनीज के साथ जो इशू है वो ये है कि वो चीज़ें तो वर्ल्ड क्लास बनाते हैं पर उनका मार्केट इतना बड़ा नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादातर फ्रेंच गवर्नमेंट पे ही रिलाय करना पड़ता है, जिससे फ्रेंच गवर्नमेंट पर भी लोड पड़ता है। और यही कारण है कि मिराज 4000 जैसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंटरनली फंड किए गए थे पर आगे जाकर उसको बंद करना पड़ा था। तो फ्रांस क्योंकि सब कुछ बनाता है तो उनके लिए सबसे आइडियल ऑप्शन ये रहेगा कि वो अपने लिए एक पार्टनर देखें जिसके साथ मिलकर वो चीज़ों को बनाएं, जिसकी वजह से फंडिंग का जो प्रेशर है वो भी कम पड़ेगा। साथ में पार्टनर ज़्यादा रहेंगे तो प्रोडक्शन का जो स्केल है वो भी ज़्यादा रहेगा। तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट ये होगा कि फ्रेंच गवर्नमेंट पर भी कम लोड आएगा और कंपनीज पर भी कम लोड आएगा। तो फ्रांस के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पर इंडिया जो है वो परफेक्टली फिट होता है क्योंकि हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो ग्रोथ पर है और हमें टेक्नोलॉजीज चाहिए और वो भी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ये एक तरह की विन विन सिचुएशन है। तो जब इंजन टेक्नोलॉजीज की बात आती है तो यूके से भी एक ऑप्शन है जहाँ पर रोल्स रॉयस ने डीआरडीओ के साथ पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने की बात कही है फ्यूचर इंजन्स की। और जहाँ तक अमेरिका और यूके की बात करें तो ये वर्ल्ड क्लास रिलायबल इंजन बनाते हैं, पर दिक्कत ये है कि जितने रिलायबल इनके इंजन्स हैं उतने रिलायबल ये पार्टनर नहीं है। अमेरिका की बात करें तो इनके पास वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है पर इनकी फॉरेन पॉलिसी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। इनकी फॉरेन पॉलिसी हर पार्टी के साथ चेंज होती है, डेमोक्रेट्स के साथ डिफरेंट है, रिपब्लिकन्स के साथ डिफरेंट है। इसका जो एग्जाम्पल है वो हम एक रीसेंट न्यूज़ से लेते हैं जहां पर अमेरिका द्वारा भारत को एक पार्टनर बताया जाता है, पर इस क्राइसिस के समय में जब कोविड-19 कंट्रोल के बाहर जा चुका है, अमेरिका ने कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स लगता है उसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा रखा है और जो इंडिया ने रिक्वेस्ट करी थी उसको डिनाई कर दिया है। पिछले साल की बात करें तो इसी क्राइसिस के समय में भारत ने अमेरिका को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है वो पहुंचाई थी। तो ये जो इंसिडेंट्स हैं ये दर्शाते हैं कि अगर अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं है तो आप उनको पार्टनर कंसीडर नहीं कर सकते। पार्टनरशिप और रिस्पेक्ट बराबरी वालों में होती है, जहां पर आपको सामने वाले से फ़ायदा हो और सामने वाले को आपसे। तो अमेरिका और चाइना एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं जहां पर पावर से करप्शन आ जाता है। अमेरिका के साथ ये चीज़ थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, चीज़ें उतना खुल के नहीं है, पर चाइना क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री है ये चीज़ खुलकर सामने दिखाई पड़ती है। बुली दोनों है। तो अमेरिका एक डिपेंडेंट पार्टनर नहीं है। पास्ट में हमने देखा है जब न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया द्वारा किया गया था तो इंडिया पर बैन लगने की वजह से जो ध्रुव हेलीकॉप्टर हम डेवलप कर रहे थे उसमें जो एक्चुअल अमेरिकन इंजन लगने वाले थे वो नहीं लग पाए थे और फिर हमें फ्रांस की तरफ मुड़ना पड़ा था, जहां पर उनके साथ मिलकर शक्ति इंजन को बनाया गया और आज ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो इंडिया के सबसे सक्सेसफुल इक्विपमेंट्स में से एक हैं। तो फ्रांस और रशिया ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पर इंटरेस्ट म्यूचुअल है और रिस्पेक्ट भी म्यूचुअल है। दोनों कंट्रीज़ अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स खुद बनाती हैं, तो उन पर कोई इंटरनेशनल दबाव नहीं है। यूके की बात करें तो यूके पे अमेरिका का दबाव पड़ सकता है। तो फ्रांस और रशिया ज़्यादा रिलायबल पार्टनर हैं भारत के लिए। तो अब जियोपॉलिटिक्स से हटकर दोबारा अपने टॉपिक पर आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अगर M88 इंजन्स इंडिया में बनाए जाते हैं तो इसका फ़ायदा क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं तेजस से लेकर आमका तक जितने भी एयरक्राफ्ट बनने वाले हैं उनके इंजन्स अमेरिकन हैं। और जैसा कि हमने डिस्कस किया जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है, तो हम अपने इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अमेरिका के भरोसे नहीं छोड़ सकते। तो ये जो M88 इंजन है ये GE 404 और 414 क्लास कैटेगरी के हैं। तो ये जो रफाल में इंजन लगता है ये स्नेकमा M88-2 है जो कि 75 किलो न्यूटन के अराउंड थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है और एयरक्राफ्ट को सुपर क्रूज करा सकता है। बाकी आगे M88-3 और M88-4 दोनों अवेलेबल है, जहां पर M88-3 जो है वो 80 से 93 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है। ये सेम क्लास में आएगा जो कि GE 404 है, यानी कि इसको तेजस में लगाया जा सकता है। वहीं पर बात करें M88-4 की तो ये 95 से 105 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है, यानी कि ये GE 414 की कैटेगरी में आएगा। तो फ्यूचर में अगर अमेरिका द्वारा इंजन की सप्लाई रोकी जाती है या फिर सैंक्शंस लगते हैं तो ये इंजन्स यूज़ किए जा सकते हैं। इसीलिए अगर फ्रांस के साथ ये डील होती है तो भारत के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।